शिव महापुराण की कथा कहती है, बीमारी अगर आ जाती है, रोग यदि आ गया, बीमारी यदि आ गई, रोग अगर पहुंच गया शरीर के अंदर, तो वो रोग इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता, थोड़ा समय जरूर लेता है। अगर रोग शरीर के अंदर आ गया, रोग अगर शरीर के अंदर पहुंच गया, तो उस रोग को समाप्त होने में, उस रोग को कम होने में थोड़ा समय जरूर लगता है। हां, कर्म की गति को काटने में थोड़ा समय जरूर लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि जैसे रोग को कटने में समय लगता है, कर्म की गति को काटने में समय लगता है, उसी तरह यदि हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, तो शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भजन करना, हमारा एक लोटा जल समर्पित करना, हमारा भगवान की मंदिर की ओर अग्रसर होना, हमारे कर्म की गति को और हमारे रोग को, कर्म की गति को भी और रोग को भी, हमारा किया गया भजन हमारी कर्म की गति को भी और रोग को भी धीरे 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 समाप्त कर ही देता है, और वो रोग आखिरी में खत्म हो ही जाता है। आखिरी में रोग वो समाप्त हो ही जाता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था, आपको कल भी कथा में वर्णन किया था महाराज, कल भी आपको कहा था कि मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, भगवान मालिक है, भगवान ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव की जो देह मिली है, जो ये मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मिला है। तो इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में, इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हम इतना भजन कर ले, हम भगवान की वो अविरल भक्ति को प्राप्त कर ले, जिस भक्ति के बल पर हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारा रोग, हमारी तकलीफें, ये सब धीरे 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 समाप्त होती चली जाए। इसीलिए कल कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव कथा कर रही है। कर्म की गति को काटना है, रोग को भी काटना है, दुख को भी काटना है, तो भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल जब आप समर्पित करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करेंगे, अपने आप आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाए।
अपने आप। अब उसमें ना तो सियोर वाला महाराज कुछ करेगा, ना दुनिया का कोई सा महाराज तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अपने मन के भ्रम को निकाल दो कि मैं वहां जाऊंगी तो वहां से ये भभूति ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से बेल ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से नारियल ले आऊंगी और मेरा दुख कट जाएगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है छींक आती है तो खुद को छींकना पड़ता है, खांसी आती है खुद को खांसना पड़ता है, रोना आता है खुद को रोना पड़ता है, सिर में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है, पेट में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है। उसी तरह हमारे जीवन में जो हमारे कर्म का दुख आएगा वो हमको भोगना है। इसलिए भगवान का भजन हम स्वयं करेंगे तो हमारे कर्म की गति का दुख अपने आप कटता चलेगा। अपनी कर्म गति का दुख अपने आप कटेगा, कि कर्म गति का दुख अपने आप कटता चलेगा। आप अपने कर्म के अनुसार अपनी कर्म की गति का दुख आप स्वयं अपने भजन के अनुकूल, आप अपने कीर्तन के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल मिटा सकते हो। एक बात आपसे पूछें, आप सब उत्तर देंगे ऐसा हमारा विश्वास कहता है। अभी नेट कौन सा जीबी चल रहा है? 5G, 4G की 3G की 1G? जम के बोलो जरा। 5G। अब आपसे पूछें कि पूर्व में जो नेट चलता था एकदम, पूर्व में जो नेट चलता था धीरे 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 आदमी थोड़ा बहुत यूज करता था, थोड़ा बहुत चलाया, थोड़ा बहुत देख लिया और आखिरी में वो अपने काम में लग गया, वो अपने कर्म में लग गया, वो अपने कर्म में लगा। नेट स्लो था, मनुष्य फास्ट था। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा। नेट स्लो था, मनुष्य फास्ट था। नेट स्लो है और मनुष्य फास्ट है। अब नेट फास्ट है और मनुष्य स्लो है। थोड़ा बहुत हिल लेता था, चल फिर लेता था, काम कर लेता था, मेहनत कर लेता था और अपनी मेहनत में तत्पर रहता था, अपनी मेहनत में प्रबलता में वो अग्रण्य रहता था। अब धीरे 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 वो व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो नेट तो फास्ट हो गया पर मनुष्य स्लो हो गया। मम्मी ने कहा जा बाजार से हिला दे, अभी मंगवाता हूं, बस मोबाइल पर कॉल किया और सामान आ गया। वो हिलना पसंद नहीं करा। रोग बढ़ा कैसे? तकलीफ बढ़ी कैसे? दुख और कष्ट बढ़ा कैसे? ये हमारे कारण बढ़ा। हम पढ़े रहे, नेट का प्रयोग करते रहे पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाए। अपने शरीर का हमने स्मरण नहीं किया, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। और कल कथा में कहा था शरीर और समय, शरीर और समय ये दोनों अगर हम भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शरीर और समय हम ये दोनों भगवान को अगर दे देते हैं तो ये निश्चित है कि भगवान इस शरीर को और इस समय को दोनों को संभाल लेता है। जैसे बलराम जी ने जाकर कह दिया कृष्ण भगवान से, भगवान कृष्ण से बलराम जी ने जाकर, बलराम जी ने भगवान कृष्ण से जाकर कह दिया कि कन्हैया, ए कन्हैया, ये मैंने बल का पूरा प्रयोग करा है कृष्ण, और बल का प्रयोग करा, इसके बाद भी ये कंस मर नहीं रहा। आखिरी में भगवान कृष्ण को लगा कि ये मरता क्यों नहीं है, कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण को स्मरण आया कि मैंने कुब्जा से चंदन लगवाया था और वो कुब्जा ने जो चंदन मुझे लगाया था, उस चंदन से मैं समझ गया था कि ये बल से नहीं, ये छल से मर सकता है। ये बल से नहीं मरेगा, ये छल से मरेगा। और भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कह दिया, अब आप चिंता मत करो और स्वयं
देवाधिदेव महादेव का आराधना भगवान कृष्ण ने करी। स्वयं भगवान कृष्ण ने महादेव की आराधना करी। प्रश्न किया गया था जैसे राम जी रामेश्वर की स्थापना करे तब लंका पर चढ़ाई करी तब रावण मारा, क्या कंस को मारने से पहले भगवान शंकर का ध्यान, भगवान शंकर की पूजन, भगवान शंकर का स्मरण क्या भगवान कृष्ण ने किया था? क्यों नहीं करा? भगवान कृष्ण ने उसी समय पर देख लिया कि ये बल से नहीं मरने वाला, तो इसको छल से मारना पड़ेगा, और छल से मारने के लिए मुझे देवाधिदेव महादेव से आज्ञा लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देवाधिदेव महादेव अगर आज्ञा करेंगे और शंकर यदि कृपा करेंगे तो ये कंस जरूर मरेगा। और उसी रंगभूमि में, उसी कंस की धरा पर, उसी कंस की भूमि पर, उसी कंस की धरा पर भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर को याद किया, तो मेरे देवाधिदेव महादेव रंगेश्वर महादेव के नाम से प्रकट होकर सम्मुख में आ गए। बोल रंगेश्वर महादेव की। आप में से कितने लोग हैं जो रंगेश्वर महादेव के दर्शन करें? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करे हो? जाना चाहिए। जब व्यक्ति हार जाए, जब व्यक्ति को लगे कि मेरा कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो रहा, जब व्यक्ति को लगे कि मेरी हार होती चली जा रही है, जब व्यक्ति को लगे कि मेरे जीवन में कोई तरक्की की सीढ़ी मेरे सम्मुख में नहीं है, जब व्यक्ति को लगे कि सारी दुनिया ने मुझे ठोकर मारकर छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि दुनिया के लोगों ने मुझे ताना मारकर छोड़ दिया, लोगों ने मुझे ठोकर मार दी, ताना मार दिया और मुझे छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि अब मेरा कोई नहीं है, उस समय पर एक बार यमुना जी का जल भरकर रंगेश्वर महादेव को चढ़ा कराना और दिल से कह कराना, बाबा उसको स्वीकार करता है। याद किया भगवान ने, याद कर रहे हैं भगवान। भगवान कृष्ण ने स्मरण किया। देखो, ब्रज के कुछ महादेव का मंदिर, ब्रज के अंदर कुछ देवाधिदेव महादेव के मंदिर, भगवान शिव का मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर के अंदर भी अगर हम नहीं पहुंचे, मंदिर के दरवाजे तक भी हम नहीं पहुंचे, तो हम केवल उसको हृदय से स्मरण कर लेते हैं, तो महादेव हमारे ऊपर कृपा जरूर बरसा देते हैं। ऐसे मंदिर भी इस ब्रज धरा पर विराजमान। उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के जरा बोलो। रंगेश्वर महादेव उसमें से एक है, रंगेश्वर महादेव। हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना।
21वें और 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चितता। रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है। महाराज कल हमको माननीय कमल जी ने बहुत बहुत साधुवाद देंगे और सौरभ जी को हम धन्यवाद देंगे कि कल ट्रैफिक इतना जाम था, पर जैसे ही कमल जी के पास, सौरभ जी के पास में, सौरभ अग्रवाल जी के पास में और इनके पास, इन्होंने कहा गुरुजी बरसाना चलेंगे, हमने कहा दर्शन हो जाए राधा रानी के, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। और हमारे मन में बहुत दिन से था कि बरसाना जाए, राधा रानी का दर्शन करें और वहां ब्रज की धरोहर, ब्रजरज की पूंजी, ब्रजरज की धरोहर और ब्रजरज का सुख श्री संत शिरोमणि श्री विनोद बाबा जी वहां बरसाने में विराजते हैं। तो मन में आया, हमने इनसे कहा जब बरसाना राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं तो मन है कि वहां पर परम रसिक श्री विनोद बाबा जी रहते हैं, हम एक बार उनका भी दर्शन करना चाहते हैं। जब पहुंचे राधा रानी का भी दर्शन हो गया, विनोद बाबा जी से भी मिलना हुआ, उनका दर्शन हुआ, तो वास्तवता लगती है। कोई पूछे तुमसे कि संत का दर्शन क्यों करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है संत जितनी माला जपते हैं, संत जितना स्मरण करते हैं, संत जितना राधा कृष्ण शिव राम जिसका भी स्मरण कर रहे होते हैं, उन संत की कृपा की दृष्टि और उनके मुखाग्रविंद का मात्र दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण तो वैसे ही हो जाता वैसे। और वहां पहुंचकर एक बड़ा सुख का अनुभव हुआ। हम जब पहुंचे, बाबा जी की कुटिया थी छोटी सी, वहां कोई ना कोई दिखावे का काम तो वहां था नहीं है, और संत का जैसा भाव होता है कुछ भी नहीं, छोटी सी कुटिया, पुरानी सी दीवार, छोटा सा दरवाजा, उसके अंदर से जाकर जब हम पहुंचे, मट्टी का नीचे फर्श मर्स तो कुछ लगा नहीं था, केवल गोबर लिपा हुआ था, छोटी सी कुटिया। आप में से कोई गए हैं? आप लोग गए हैं विनोद बाबा जी के दर्शन करने के लिए? तो वहां छोटी सी कुटिया, अंदर जाकर हम जब पहुंचे, और पहुंचने के बाद मन में बहुत बड़ा भाव था, बहुत बड़ा भाव था। हमने सुना था कि जो बहुत भगवान की भक्ति में डूबे होते हैं, राम कृष्ण की भक्ति में डूबे होते हैं, जो राधा रानी की भक्ति में डूबे होते हैं, जो देवी जी की भक्ति में डूबे होते हैं, जो दत्त की भक्ति में डूबे होते हैं, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे होते हैं, उनको वो भक्ति शंकर के द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारे मन में था एक बार प्रश्न करा जाए बाबा जी से कि आप राधा जपते हैं, आप कृष्ण जपते हैं, राम जपते हैं, क्या कभी आपने शिव भक्ति का भी स्मरण किया है? पर हमें मालूम पड़ा था कि बाबा जी उस समय पर तो मौन रहते थे, उस समय मौन का समय था उनका, और मौन व्रती थे उस समय पर, रात्रि के समय पर उनका मौन व्रत छूटता, तो हमको आना था, तो हमारी बात नहीं। पर उनके जो शिष्य हैं, हमने उनसे पूछा कि हमारे मन में एक संशय है, आप उसका उत्तर देंगे? ये सौरभ जी के सामने की बात है, कमल जी के सामने की बात है, आप उसका उत्तर देंगे? उन्होंने कहा बोलिए महाराज जी। हमने कहा ये बताओ कि हमने आज तक जितनी पुराणे पढ़ी, जितने शास्त्र पढ़े, उसमें लिखा है कि राम शिव की भक्ति देते हैं और शिव राम और कृष्ण की भक्ति देते हैं, तो हमें यह मालूम करना है कि बाबा जी राधा कृष्ण की, भगवान राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो क्या इन्होंने कभी शिव की आराधना करी है? बस इतना सब पूछना है। तो उनके शिष्य हमको विनोद बाबा जी जिस परम पूज्य संत शिरोमणि जिस शिवलिंग का पूजन करते हैं, उस शिवलिंग के पास में ले गए और कहा महाराज जी
बाबा जी आज से नहीं, पूरे ब्रज के वनों में जहां जहां रहे उस वन में उन्होंने जब तक शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा लिया तब तक वो कुछ लेते ही नहीं, भगवत भजन में ही लीन रहते। प्रतिदिन का नियम है उनका, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना, प्रतिदिन का। और आपको कभी मौका मिले, आप कभी बरसाना जाएं और पूज्य गुरुदेव के कुटिया में जब आप प्रवेश करें तो आप वहां जाकर उनके शिष्य से जरूर एक बार कहना कि जो बाबा जी जिस महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं वो महादेव का दर्शन एक बार हमको भी जरूर कराओ। वो महादेव साधारण नहीं हो सकते जो राम और कृष्ण की अविरल भक्ति आपको प्रदान की, सहजता नहीं हो सकती। एक संत का भाव, संत का दर्शन जीवन का एक सुख है, जिनके मुख से दिन रात राम और कृष्ण का नाम निकलता हो, राधे राधे निकलता हो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, हम कहते हैं कर कर देखिए, पत्र देखिए बड़ा सुंदर है। अभी हम पत्र ज्यादा पढ़े नहीं हैं, मैं वैष्णवी गुप्ता नोएडा से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं वैष्णवी गुप्ता? हाथ हिला दो आप। बच्चे को लाए हो क्या साथ में? लेके जाओ, ले आओ। मैं वैष्णवी गुप्ता नोएडा से हूं गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी मां नीमा गुप्ता जो मथुरा आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं, मेरी माता नीमा गुप्ता जो मथुरा के आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं गुरुदेव। पत्र आप लोग भी टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मथुरा के आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं गुरुजी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी के कुछ साल बाद मेरा गर्भ ठहरा, संतान गुरुजी मेरे गर्भ में आई। इससे पहले मेरा 2 बार 3 बार गर्भपात हो चुका था, संतान का सुख नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा। पर गुरुदेव बच्चे की रिपोर्ट जैसे आना थी वैसी रिपोर्ट नहीं थी। बच्चे के सिर में गांठ थी और बच्चे की दोनों किडनी बेकार थी। अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि बच्चे की दोनों किडनी बेकार है, इस बच्चे को मत रखो, इस बच्चे के सिर में गठान है, बच्चे का जो लीवर है उस लीवर पर सूजन है, ये बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, ये बच्चा मंद बुद्धि होगा और ये बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहेगा। हमने जांच करवाई, सारी जगह जितने डॉक्टरों को दिखाया सारे डॉक्टरों ने एक ही बात कही, तब करें क्या? एक तो पहले इतने बच्चे गर्भ से शांत हो गए, आखिरी में भगवान ने दिया तो ऐसा दिया, अब करें क्या? मेरी मां ने कहा तू भगवान शिव पर भरोसा रख, शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ कर। और बाबा की कृपा से आखिरी के 8 महीने तक, 9 महीने तक भी वही की वही क्रम रहा कि ये बच्चे के सिर में गठान है, इसकी दोनों किडनियां नहीं बेकार हैं और लीवर पर सूजन है। आखिरी में बच्चा गिराने का मन नहीं करा तो हमने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म दिया। आखिरी तक डॉक्टर कहते रहे कि यह बच्चा बेकार है, पर गुरुदेव शिव शिव है। 17 जुलाई 2023 को मेरी बेटी ने बच्चे को जन्म दिया और जब उस बच्चे की जांच हुई तो बच्चे के सिर में कोई गठान नहीं थी, दोनों किडनियां पूरी हैं और लीवर भी पूरा काम कर रहा है। हम बच्चे को लेकर यहां आए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु है महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु ले सांस, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बबूत वे
खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। रो नहीं अब लाओ। दोनों मत रो, अब दो ही मत रो, बिल्कुल मत रो। अब तो बाबा ने अच्छा दिया है ना, ईश्वर कृपा है। रोइए नहीं, खुश होकर जाओ, बाबा ने दिया आनंद से। बोला हर हर शिव कृपा बिना नहीं। लोग कहें क्या होता है शंकर की आराधना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से। कभी हम कहेंगे कभी मौका मिले जिंदगी में और सब जगह से ठोकर मार दी गई हो और सबने जब हाथ छोड़ दिया हो, सबने ठोकर मार दी हो, सबने हाथ अगर छोड़ दिया हो, तब एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणारविंद के अंदर जाकर जरूर बैठना, उसके चरणों में जाकर जरूर। और जब हम उसके चरणों में जाकर बैठेंगे, जब उसके पास जाकर बैठेंगे तो हमको कुछ ना कुछ देगा, संभालेगा जरूर, देगा जरूर। मेरी जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, आप सब लोग आए जरूर हो, इस कथा के अंदर बैठे हो। सुभाष चंद्र अग्रवाल जी और सौरभ जी अग्रवाल जी इस कथा को करवा जरूर रहे हैं, पर हम तो कहते हैं यजमान यजमान नहीं रहता। जो शिव महापुराण की कथा को करवाता है वो स्वयं शंकर का एक रूप होता है, जो शिव महापुराण की कथा को करवा लेता। मेरी जीजियों, ये मौका तो तुमको अब मिल रहा है अपने दिल की बात महादेव जी से कहने का, भगवान शंकर से कहने का ये मौका तो तुम्हें मिला है। आप दिल से जब देवाधिदेव महादेव से कहेंगे तो वो दिल से सुनेगा। मेरे कृष्ण ने, मेरे ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा तुम चिंता मत करो, ये मरेगा कंस और इसको मारूंगा, ये मरेगा। व्यक्ति के प्राण कब जाते हैं? रावण के पास में 9 ग्रह थे, देवता भी थे, बंधी बने हुए थे, सब कुछ था, सोने का महल, सत्ता, वैभव, सब कुछ था।
आखिरी में रावण का अहंकार रावण को मार दिया। रावण का अभिमान रावण को समाप्त कर दिया। पक्षी को पंख बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, पक्षी को पंख बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। और जिस व्यक्ति में नम्रता होती है, जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता थोड़ी बहुत भी है, उस व्यक्ति को परमात्मा भी हाथ पकड़कर बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है। रावण की नम्रता समाप्त हो गई थी और कंस की नम्रता समाप्त हो गई थी। रावण की भी नम्रता समाप्त हो गई थी और कंस की भी नम्रता समाप्त हो गई थी। रावण जब माता सीता के सामने पहुंचा था तो जानकर रावण कहता था कि तू मेरी हो जा और मुझे अपना बना ले। नम्रता समाप्त हुई। मंदोदरी ने समझाया रावण को, मंदोदरी ने रावण को समझाया, तुम मानो। मंदोदरी रावण से कहती है, तुम जानकी जी को पहचान लो, ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये देवी है, लक्ष्मी है, राम नारायण है, उनको पहचानो। पर रावण मंदोदरी के ऊपर क्रोध कर दिया, अपनी नम्रता को, अपने व्यवहार को भूल गया रावण, और अपनी ही धर्मपत्नी को अपशब्द रावण ने कहना चालू कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को ताना देना चालू कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब धर्मपत्नी हर जगह पर गलत नहीं कहती, जब कभी धर्मपत्नी भी आपको अगर मार्ग प्रशस्त करे तो यह आपका फर्ज बनता है कि उसकी बातों को सुने, धारण करें। जरूरी नहीं कि वो आपके लिए कुछ गलत सोचेगी ना, कुछ श्रेष्ठता भी वो आपके लिए रखेगी। कितना 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 लोग मंच पर बैठते हैं और मंच पर बैठकर कहते हैं नारी का सम्मान करो, नारी का आदर करो, नारी का सत्कार करो। जो कहते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि एक बार अपनी चित्तवृत्ति से अपने घर की नारी का भी आदर होना चाहिए, अपने घर की नारी का भी सम्मान होना चाहिए, अपने घर की नारी का भी आदर पूर्ण होना चाहिए। बहुत जरूरी है। नम्रता रावण भूल गया था। जैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया था, कुब्जा, जब भगवान कृष्ण ने कुब्जा को पूरा ठीक कर दिया, कुब्जा का शरीर पूरा ठीक कर दिया, कुब्जा पूरी ठीक हो गई, कुब्जा पूरी अच्छी हो गई। जब कुब्जा पूर्ण तरह से ठीक हो गई, तब भगवान कृष्ण ने जब कुब्जा को पूरी तरह से ठीक कर दिया, तब कुब्जा सबसे पहले दौड़कर कंस के महल में गई थी। जब बलराम जी भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि ये कंस नहीं मर रहा, बड़ी सुंदर रूप रखी कुब्जा ने, बड़ी सुंदर। इतना सुंदर रूप कुब्जा का हो गया था कि कुब्जा श्रृंगार करी हुई, जो टेढ़ी चलती थी, जो बूढ़ी दिखती थी, जो टेढ़ी होकर चल रही थी कुब्जा, वो एकदम सुंदर हो गई। और सुंदर होते से कुब्जा सबसे पहले कंस के महल में गई। और कुब्जा कंस के महल में पहुंचते से ही राजा कंस को चिल्लाती हुई जा रही है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराज की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराज की जय हो। अरे जितने लोग कुब्जा का जय जयकार सुन रहे थे वो सब कुब्जा पर चिढ़ रहे थे। शरीर अच्छा किसने करा? बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान कृष्ण ने। कुब्जा को वापिस जवान किसने करा? बोलते जाओ। भगवान कृष्ण ने। कुब्जा को सुंदरता किसने दी?
भगवान कृष्ण ने। अब कुब्जा जय जयकार किसकी कर रही है? अरे बोलो तो जम के, कंस की। क्या बोली? महाराज की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो, मथुराधिपति की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो। इतने में एक वहीं पर खड़ा हुआ एक साधारण सा भक्त भगवान का, जो ब्रज की इस पवित्र भूमि वृंदावन से, भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि से, गौकुल से, नंदगांव से गया था। उसने जाकर कुब्जा से कहा, कितनी दल बदलू है रीतू, तेरे को अच्छा शरीर दिया भगवान ने, तेरे को अच्छा रूप दिया भगवान कृष्ण ने, और तू जय घोष क्या कर रही है? कंस के महल में जाकर क्या कर रही है? मथुरा नरेश की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराजा की जय हो। अरे तेरे को तो जय घोष करना थी, कृष्ण भगवान की जय हो, बाल कृष्ण की जय हो, नंद के छोरा की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। तुझे तो जय घोष ऐसा करना चाहिए। अरे कुब्जा ने कहा, तुम सब मुझे समझोगे नहीं। तुम सब समझने वाले नहीं हो मुझे। कुब्जा कहने लगी, मैं राजा कंस के महल में राजा का जयकारा नहीं कर रही हूं, कंस का। मैं तो जो नया राजा बनने वाला है, जय घोष उसका कर रही हूं। मैं क्या इसका जय घोष करूंगी? चुनाव का समय चल रहा है, झंडा किसी का भी लेकर चलते हैं लोग, और किसी का भी झंडा लेकर चलो मना नहीं है, पर आखिरी में इतना अंदाजा जरूर लगा कर रखना अपने को कि सनातन धर्म को ठेस ना पहुंचे, बस इतना अंदाजा अपनी बुद्धि में और अपने चित्त में लगाकर चलना। सनातन धर्म को ठेस ना पहुंचे। चिल्ला रहे, राजा की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो, मथुराधिपति की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराजा की जय हो। चिल्ला रहे, मथुरा नरेश की जय हो। परंतु यहां कुब्जा ने कंस का नाम नहीं लिया। हमेशा रोज बोलती थी, कंस महाराज की जय हो, मथुरा के राजा कंस की जय हो। आज कंस नहीं बोला कुब्जा ने, आज मथुरा नरेश की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो। अब कंस के पास पहुंची तो कंस ने कहा, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर नारी, ये कौन है? तो इतने में किसी ने कहा, ये कुब्जा है, कुब्जा। तो कि ये तो टेढ़ी थी, सीधी कैसे हो गई? किसी ने कहा, महाराज दीवाल पे कील को ठोको ना, जो दीवाल पे कील को ठोकते हैं तो कील टेढ़ी हो जाती है। और कील कब तक टेढ़ी है? जब तक वो सही जगह नहीं ठुकी। दो ईंट के बीच में एक दर होती है और वो प्लास्टर से छुपी होती है, पुट्टी लगी होती है। ठोकने वाला यहां कील ठोक कर देखता है, टेढ़ी हो गई, यहां ठोक कर देखा, टेढ़ी हो गई। कील को तीसरी जगह ठोक कर देखा, दो ईंट के बीच में सरंग दर में जब वो कील लगती है तो वो कील टेढ़ी नहीं होती, पूरी की पूरी समाहित हो जाती है। ये कुब्जा अभी तक टेढ़ी थी, ये कुब्जा अभी तक टेढ़ी थी। अब ये कुब्जा टेढ़ी तो थी, पर अब कुब्जा सही जगह पर जाकर ठुक चुकी है, सही जगह पर जाकर उसका माथा रगड़ चुका है, सही जगह पर जाकर उसका शीश झुक चुका है, सही जगह पर पहुंच चुकी है। इसलिए ये कुब्जा अब सीधी हो गई है। कहां गई थी ये? भगवान कृष्ण के चरणार में। महाराज की जय हो। कंस ने पूछा, क्यों री कुब्जा, चंदन लाई है मेरा? चंदन लाइए। जब व्यक्ति ज्यादा सुंदर हो जाता है तो हो सकता है वो अपना काम बंद कर दे जब धन आ जाए तो। एक सेठ सेठानी अपने छोटे से बच्चे को लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सेठ जी की उम्र थी 80 साल की, सेठानी की उम्र थी 75 साल की। छोटा सा पोता था, उसको लेकर पहुंच गए।
मंदिर में तांबे का लोटा रखा था, सेठ जी ने पानी का लोटा उठाया, इतने में सेठानी बोली पहले जल में चढ़ाऊंगी। सेठानी ने लोटा खींच लिया। पोता बोला जल में चढ़ाऊंगा, उसने लोटा खींच लिया। इतने में तो सेठ जी ने लोटा भरा, शंकर जी के ऊपर ले गए। सेठानी दौड़कर पहुंची, लोटे को पकड़ा, छोड़ो तुम, पहले जल में चढ़ाऊंगा। पति बोला पहले मैं चढ़ाऊंगा, पत्नी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगी। और वो लोटा दोनों लड़ रहे थे और शंकर जी पे पार्वती मैया शंकर जी के चरणों की सेवा कर रही थी। उन्होंने सोचा आज चतुर्थी का व्रत है, भगवान के मुख का दर्शन कर लूं। जो भोलेनाथ के मुख का दर्शन करा तो पार्वती जी ने क्या देखा कि भोलेनाथ जी के माथे पे गुमा पड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, बाबा प्रभु ये क्या है? शंकर भगवान बोले सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। एक लोटा जल है। अरे प्रभु आपके सिर पर चोट? हाँ। क्या हुआ? एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, लोटा मेरे ऊपर गिर गया। इतने में पार्वती जी बोली 1 मिनट की देरी मत करो, पहले उस भक्त के घर जाओ और उसको वर देकर आओ। शंकर जी ने पूछा उसने मेरा सिर फोड़ दिया और तू कह रही है कि उनको आशीर्वाद देकर आओ? हाँ जल्दी जाओ आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? बड़ा विचित्र भक्त है, वो तो अच्छा हुआ धीरे से फोड़ा, इसलिए वो ज्यादा तेज फोड़ दे, उससे पहले चले जाओ। मंदिर में ही सेठ सेठानी थे। शंकर जी शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में छोटे से पोते ने पूछा दादी कौन है ये? दादी बोली शंकर जी हैं। पति ने पूछा कौन है ये? शंकर जी हैं। अच्छा मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में सबसे पहला पोता बोला मैं मांगूंगा, छोटा हूं। इतने में दादाजी बोले नहीं मैं घर का बुजुर्ग हूं, सबसे पहले मैं मांगूंगा। इतने में दादी बोली नहीं लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा। शंकर जी ने कहा देखो झगड़ा मगड़ा मत करो, तुम जो मांगना मांग लो। इतने में दादी ने कहा भोलेनाथ सबसे पहले मुझे दे दो। शिव जी ने कहा मांग ले, क्या चाहिए? बस 16 साल की बना दो और बड़ी सुंदर बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा पक्का? पक्का। भोलेनाथ जी ने पूछा तू 16 साल की क्यों बनना चाहती है? ये डोकरा बहुत परेशान करता है, तुम मुझे 16 साल की बना दो और सुंदर बना दो। भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। वो 16 साल की बन गई, लहंगा चोली और छोटी मोटी करके, और वो बूढ़े डोकरे के सामने ऐसे ऐसे ही है। और उससे कह देख ले तेरे मुंडा में दांत नहीं। अब बूढ़े बाबा को तो बड़ा गुस्सा है। अब दादाजी को इतना गुस्सा है कि उन्होंने शंकर जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए? इतने में बूढ़े बाबा बोला मेरी बारी मांगने की। हाँ मांग लो, क्या चाहिए? इसको कुतिया बना दो, इसको कुतिया बना दो। भोलेनाथ ये बहुत मेरे सामने ऐसी ऐसी कर रहे हैं। तो भोलेनाथ जी ने कहा तथास्तु। अब पोते की बारी। पोते से कहा तू मांग ले। हाँ पोते ने कहीं शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी, तो उसने भोलेनाथ जी से कहा, शंकर भगवान से निवेदन करा। भोलेनाथ जी से कहा बाबा बस इतना कर दो, जो जैसा था वो वैसा ही कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, आपकी दया दृष्टि मिल गई, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपकी दया प्राप्त हो गई, आपकी करुणा मिल गई। इससे बढ़कर उससे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब उपजा को लगा कि कंस को लगा कि बड़ी सुंदर हो गई है, बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर है, ये क्या चंदन लगाएगी? उपजा से पूछा तुम क्या चंदन लेकर आई हो?
क्या तुम चंदन लाई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? कुब्जा ने झूठ नहीं कहा, आज कुब्जा ने सत्य कह दिया। चंदन तो लाई हूं, पर जो मैंने कृष्ण के मस्तक पर लगाया था वो चंदन तेरे लिए लेकर आए। कंस को क्रोध आ गया, अपनी नम्रता भूल गया कंस, अपनी नम्रता समाप्त कर दी कंस ने। कंस नम्रता भूल गया, और कंस जैसी नम्रता भूला, हाथ में जो कुब्जा के हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, कंस ने अपने दूतों से कहा कि इसके हाथ से पात्र लेकर बाहर फेंक दो। पात्र उठाकर बाहर फेंका गया। कुब्जा को अपशब्द कहकर, ताना देकर, गालियां देकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कंस ने कुब्जा को भगा दिया। कंस कहता है तू मुझे जानती नहीं कुब्जा, तू मुझे पहचानती नहीं है कुब्जा। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तू मुझे जानती नहीं है। कुब्जा ने कहा बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा, निश्चितता है। तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन ये लोग कहते हैं ना कि शिवजी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार लिंग पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार कुर्म पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है, एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर एक अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर कर अपने मस्तक पर धारण किया है, उस चंदन को लगाकर आप गए हो तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, यह निश्चित है अगर चंदन का सम्मान हुआ। अब आज के जमाने में चंदन तो गायब हो गया, अष्टगंध चालू हो गया। क्या चालू हुआ है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अष्टगंध। चंदन, पहले चंदन घिसते थे और घिस के फिर उस चंदन को देवाधिदेव महादेव को लेपन किया जाता था, भगवान का श्रृंगार किया जाता था, भगवान के श्रृंगार का आनंद पाया जाता था। भगवान शिव की आराधना कर भगवान कृष्ण चले और मेरे ठाकुर जी उस रंग महल पर जाकर तुरंत सिंहासन पर चढ़कर कंस भागा, कंस भागा। कब तक भागे? कितनी भी बादाम खाओ, कितने भी रसगुल्ले खाओ, कितनी भी बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी खाओ, चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाओ, तो भी तुम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। मौत तो सात ताले में आ जाती है तो वो आती जरूर है, उससे कितना भागोगे? कब तक भागोगे?
कहां कहां भागोगे, कहां जाओगे, कहां भागोगे? मौत आएगी जरूर। बस इतना याद रखना कि मृत्यु तो सबकी आना है, मौत सबकी आना है, प्राण सबके जाना है, अंत समय सबका आना है, सबके प्राण जाएंगे, सबकी मृत्यु होगी। पर एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना कि अंत समय में उस परमात्मा को याद करते रहना महाराज। अंत अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज अंत समय में इतना जरूर स्मरण रहे कि हम उस परमात्मा को अपने करीब बुलाने का प्रयास करें, अपनी नम्रता ना छूटे। पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है और मनुष्य नम्रता से ऊपर बढ़ता है। धन कितना भी हो, सत्ता कितनी भी हो, फैक्ट्रियां कितनी भी हो, व्यापार कितना भी हो, तुम्हारे घर में चाहे हीरा भरा हो चाहे पन्ना भरा हो, तुम्हारे घर में चाहे कितनी भी दौलत भरी हो, पर अपनी नम्रता समाप्त मत होने देना। दो चीजें अपनी जिंदगी में याद रखिए, एक अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा प्रयास करना अपने दरवाजे से, अपने द्वार से गाय और बेटी खाली हाथ मत जाने दो। इतना ही दो चीजें अपने स्मरण में रखिए, एक अपनी नम्रता को मत जाने दो, और दूसरा अपने दरवाजे से गौ माता भूखी ना जाए और अपने घर में आने वाली बहन बेटियां खाली ना जाए। ये जरूरी नहीं बहन बेटियों को साड़ी दिलाई जाए, बहन बेटियों को कपड़ा दिला जाए, ये जरूरी नहीं है। बहन बेटियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहन बेटी जब घर में आए तो उनसे प्रसन्नता से स्माइल देकर, तुम्हारे चेहरे की रौनकता से, तुम्हारे आनंद के साथ उनका आदर किया जाए। जीजी कैसी हो, बुआ जी कैसी हो, आ गए, अच्छा लगा, कुछ देओ मत देओ, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। बहन बेटियों के यहाँ भी सब कुछ है, जमाई अच्छा कमाता है, सब कुछ करता है, आनंद में रहता है। घर के फूफा जी हो, बुआ जी के पति हो, वो भी कमा रहे हैं, सबके बच्चे कमा रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। बस तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी वात्सल्यता और तुम्हारे मुख की मिठास, ये होना जरूरी है। कोई आया, जीजी भोजन करके जाना, कमर साहब भोजन करके जाना, फूफा जी 2 रोटी खा कर जाना। भले अपनी परिस्थिति कैसी भी हो, पर दरवाजे से गाय बिना रोटी के ना जाए और दरवाजे पर आने वाली बहन बेटियां घर से भूखी ना जाए, इतना याद है। नम्रता ना छोड़िए, नम्रता अगर छोड़ दी है तो फिर जीवन का सुख नहीं पाएगी। नम्रता अपने भीतर होना चाहिए। नम्रता जहाँ समाप्त हो जाती है वहां से फिर आनंदता चली जाती है। नम्रता समाप्त, ये हमें चाहिए कि हमें क्या रखना है, हमें क्या कहना है, हमें क्या प्रदान करना है। अभी यहां श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, सौरभ जी अग्रवाल जी बैठे हैं और इनकी पूरी समिति, इनके मित्र दोस्त सब बैठे हैं, और यहाँ पर कई हलवाई भी बैठे होंगे जो भोजन बनाते होंगे। और तुम्हारे यहाँ शादी हुई होगी, बच्चों का जन्मदिन हुआ होगा, या तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ होगा, तो हलवाई ने लिस्ट दी होगी। बोलो, अरे बोलो तो जम के, दी कि नहीं दी? हलवाई की लिस्ट आप लोगों ने पढ़ी कभी कि नहीं पढ़ी? अरे बोलो तो जम के बोलो, हाथ उठाकर बोलो जरा, पढ़ी ना? पढ़ी है ना? हलवाई की लिस्ट में टेंट का सामान लिखा होता है, हलवाई की लिस्ट में गैस की टंकी लिखी होती है, हलवाई की लिस्ट में बट्टे, जो भट्टा है भट्टा और बर्तन सब लिखा होता है, हलवाई की लिस्ट में किराने का सामान लिखा होता है। कुछ नहीं लिखा हो तो बता देना, आप लोग ध्यान रखना। किराने का सामान लिखा होता है, हलवाई की लिस्ट में डेयरी का सामान, दूध दही शहद घी जो भी लिखना है वो सब लिखा होता है। हलवाई की लिस्ट में सारा किराना, सारा दाल चावल
बर्तन भांडे सब लिखा रहता है, टेंट का सामान, गैस का सामान, भट्टी का सामान, नारियल भी लिखा होगा, अगरबत्ती भी लिखी होगी। उस हलवाई की लिस्ट में सारा सामान लिखा होता है, पर हलवाई की लिस्ट में तुलसी का दल नहीं लिखा होता है। लिखा होता है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं लिखा होता। हलवाई की लिस्ट में सारा सामान मिलेगा, पर हलवाई की लिस्ट में कहीं नहीं लिखा होगा कि भोजन में डालने के लिए तुलसी का दल चाहिए। यह हलवाई की लिस्ट में नहीं लिखा होता। ये तुलसी का दल हमें याद रखना पड़ता है कि मेरे यहाँ पर शादी है, मेरे यहाँ कार्यक्रम है, मेरे यहाँ फंक्शन है, मुझे तुलसी का दल भोजन में डालना है। बोलो सही है कि गलत है? हलवाई की लिस्ट में सारा सामान लिखा होता है, पर तुलसी का दल नहीं लिखा होता। तुलसी का दल हमें याद रखना पड़ता है। उसी तरह संसार की लिस्ट में, परिवार की लिस्ट में परमात्मा का नाम नहीं लिखा होता, पर उसे हमें याद करना पड़ता है कि वो भी है। हम उसे याद करते रहे, हम उसका स्मरण करते रहे। हम जब जाएं तो वो उस परमात्मा के नाम की लिस्ट हमारे पास में होना चाहिए, परमात्मा की भक्ति की लिस्ट हो। वो लिस्ट हमारे पास में। महाराज, आपके पास में क्या है पता नहीं, उनके पास में क्या है पता नहीं, और उसके पास में है, उसके इसमें। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता हो, ओ जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो मेरे भोले के दरबार
राधे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी ओही बनाए हो, सबकी बिगड़ी ओही बनाए अब सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। राधे हरि बोल। जय हो राधे धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। राधे
समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। ओ 2 दिन का मेहमान, ओ 2 दिन का मेहमान। देख समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। ओ 2 दिन का मेहमान, ओ 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं हो, कितने आकर चले गए कोई जाने को तैयार। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है, डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भगवान शिव से भाव से देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलो, पर बोलो बैठ कर। एक बार खड़े रहकर बाबा से प्रार्थना ना करो। हाँ, अगर पानी गिरता कीचड़ होता तो हम कह देते कि खड़े होकर आप प्रार्थना कर लो, पर यहां तो ब्रज की रज है, दरी या कालीन की भी जरूरत नहीं आपको बैठने के लिए। रज में बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहां। ब्रज की रज में तो कहीं पर भी बैठकर प्रार्थना कर सकते, भाव से, दिल से। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी 2 क्षण बैठकर प्रार्थना करो। बार बार ये कथा होशी में नहीं होने वाली। वो तो श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी, सौरभ जी अग्रवाल जी आपके भाग्य जगह हैं, पूर्वजों की कृपा हुई है, उनका आशीर्वाद मिला है, तो ये पवित्र कथा यहाँ हो रही है, ये पवित्र कथा यहाँ हो रही है। आप दिल से जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलें, भाव से पुकारते हुए बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा।
ओ सब दुख का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव कथा वर्णित हो रही। भगवान स्वयं शिव प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने कंस को पछाड़ा, मारा। कृष्ण और बलराम दोनों देवाधिदेव महादेव के सामने पहुंचे। ये कथा चल रही है रंगेश्वर महादेव की। दोनों सामने पहुंचे, सामने शिवलिंग, कृष्ण बलराम दोनों बैठे। हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण और बलराम जी ने भगवान शिव का स्मरण किया। कृष्ण कहते हैं बलराम जी से, ये शिव की कृपा है, उनकी उदारता है जो ये कंस मरा है। कभी भी अपने जीवन काल में ये मत कहना कि जैसे कोई व्यक्ति कह देता है वो तो मैंने करा, ना ना। जैसे कल सौरभ जी और सुभाष जी कह रहे थे इतना अच्छा आयोजन चल रहा है, बाबा की कृपा है। उनके मुख से एक बार भी ये नहीं निकला कि गुरुजी हम करा रहे हैं या ये करा रहे हैं या वो करना ना। उनके मुख से एक ही बात निकला, जी तो बाबा करा रहा है, बांके बिहारी करा रहा है, भोलेनाथ करा रहे हैं, तो ये कथा हो रही है। हम क्यों अपने ऊपर? ये भगवान कृष्ण ने कहा स्वयं बलराम जी से कि ये कंस जो मरा है, आपने पूरा बल लगा लिया, मैंने पूरा छल लगा लिया, पर ये कंस इसके कर्म से मरा, इसके कर्म से मरा, और ये शिव कृपा है। ये सामने जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, ये मेरे देवादिदेव महादेव जो प्रकटे हैं, ये साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी की आराधना करी। शिव जी प्रकट होकर बोले, बोलो कृष्ण, बोलो बलभद्र जी, क्या चाहिए, क्या चाहना है? भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कहा कुछ नहीं, केवल एक कृपा कर दो, इस रंग महल के नजदीक में आप रंगेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो जाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बोल रंगेश्वर महादेव की, आप विराजमान हो जाओ। कहते हैं एक सूर्या गोपी थी, क्या नाम था उसका? सूर्या। महाराज पिता चले गए उसके, और उसके पिता जाने के बाद में जब अकेली रह गई, बड़ी बड़ी विचित्र कथा है सूर्या गोपी की, बड़ी विचित्र कथा। अकेली रह गई, सूर्या के पिता गए, उसका पति गया, वो अकेली रही, अकेली, कोई भी नहीं उसका। और एक बार सूर्या ने विचार करा कि मैं अकेली हूं और लोग मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते, लोग मेरे ऊपर अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। ऐसे कई संवाद हमारे जीवन में आते हैं। एक किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी ये बताओ, क्या जिस स्त्री का पति अगर चले जाए मान लो, तो क्या वो पाशुपति व्रत नहीं कर सकती? क्या वो 16 सोमवार के व्रत नहीं कर सकती? क्या वो भगवान शंकर के सोमवार के व्रत नहीं कर सकती? क्या वो एकादशी प्रदोष का व्रत नहीं कर सकती?
अब इसमें स्त्री की क्या गलती है? अगर पति चला गया या पत्नी पहले चली गई तो पति की क्या गलती है? ये तो मानव की देह है, जितना जिसका लिखा कराया है वो समय पर जाएगा और आएगा। ये उसके हाथ में है, आपके और हमारे हाथ में नहीं है। जन्म, मरण और परण, विवाह एक बाबा भोलेनाथ की कृपा जब तक जीव पर ना हो, इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी बाबा भोलेनाथ के चरणों के दास है। उनकी कृपा से, उनकी करुणा से ही ये हम सभी अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं। मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। हम जब पास के मंदिर में जाएं, देवालय जाएं, शिवालय जाएं और भगवान का जल अभिषेक करें और अपने हृदय की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहें। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है, जिस पर हम सभी को चलना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जाते रहना चाहिए, भगवान के दर्शन करते रहना चाहिए और भगवान का रोज अभिषेक करते रहना चाहिए और प्रतिदिन एक बेलपत्र भगवान को अर्पण करना चाहिए और प्रतिदिन हमें भगवान के चरणों में जाते रहना चाहिए। भगवान शिव का रूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक है। भगवान शिव जो धारण करते हैं वो हम सभी को उनके कुछ न कुछ सीखना चाहिए। भगवान की जो जटाएं हैं वो अंतरिक्ष के प्रतीक है। ऐसा भी कहा जाता है भगवान की जो विशाल जटाएं हैं अंतरिक्ष के रूप में होती है। इस बात का प्रतीक है भगवान के सिर पर जो चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा मौन का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ का हृदय कितना निर्मल है, उज्जवल है और जागृत है, इस बात का हम सभी को जानना चाहिए। भगवान का मन बड़ा ही निर्मल है। चंद्रमा इस बात का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी है, इसलिए उन्हें त्रिनेत्रधारी कहते हैं। भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र गुणों का प्रतीक है। वैसे भी ये 3 कालों का प्रतीक है। हम सभी को ये बात जानना चाहिए कि कोई कितना भी विषैला क्यों ना हो, भगवान शिव के चरणों में पहुंचता है तो वो अपने जीवन को बड़ा ही निर्मल हृदय बना लेता है। और आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने वाली है। बाबा कुबरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल मध्य में स्थापित होने जा रहा है। बाबा की कृपा से बाबा अभी वहां पर विराजमान नहीं हुए हैं, पर बाबा की करुणा सभी जीव पर विद्यमान होती है। जो भक्त कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पर आते हैं और कंकर शंकर की पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी उनकी मन की मनोकामना जल्द ही पूर्ण करते हैं। और भगवान कुबरेश्वर धाम का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है और विटलेश सेवा समिति सीहोर के सानिध्य में गौ माता की सेवा और वृद्धाश्रम सुचारू रूप से चल रहा है और भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त प्रतिदिन कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आप सभी के सहयोग से ही सभी पावन पुनित कार्य संभव होते हैं। और ऐसे ही कुछ पावन पुनित दानदाताओं के नाम: रेखा देवी जमशेदपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अमित जी गर्ग नोएडा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बबीता देवी वेस्ट बंगाल से 1001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय अमीर चंद्र जी सिवनी से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रूपाली चौरसिया अलीगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुरेंद्र राजकुमार जी शर्मा पटियाला से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पीयूष जी गर्ग नागपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। ओम प्रकाश श्रीवास्तव विदिशा से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पप्पू जी दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कड़ूबाई संभाजीनगर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पुष्पा राजेंद्र जी सोनी 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मनीष प्रमोद सोलंकी 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुजाता जी नोएडा से 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कैलाश एकनाथ जी बुल्डाना से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दुष्यंत जी आहूज 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। हरिशंकर अमित जी की ओर से 5100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुधीर कुमार जी 600 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कामिनी गौतम ब्रज बिहारी गौतम मथुरा से 21,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तेज सिंह जी अलीगढ़ से 11,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राम प्रकाश जी यादव बेगूसराय से 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सोनाली जी अलवर से 2100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। विपिन बाबा साहेब जी सोमवंशी मुंबई से 2100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। प्रकाश जी भाटी गाजियाबाद से 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई।
हरीश इंदू जी शर्मा देहरादून से 551 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सरला देवी साहू लखनऊ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। श्री प्रकाश जी पटना से 505 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अभिषेक जी राठौर मंदसौर 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बद्री जी प्रसाद अलवर से 551 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मनीष जी जयसवाल रायगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सरोज सिंह जी इंदौर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुलाब सिंह जी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। उषा देवी पालीवाल गुड़गांव से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दीपिका जाजू हैदराबाद से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। हरेंद्र सिंह जी ग्वालियर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दीनदयाल रमेश जी हरियाणा से 1101 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। विष्णु जी सिंधे पुणे से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शोभा भालेकर बालघाट से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सोपन श्रीराम जी नागपुर से 1000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। ललिता जी वर्मा कोटा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कृष्णा जी वर्मा जयपुर से 1000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पार्वती जी अतुलकर बैतूल से 511 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राकेश जी गुप्ता अमेठ से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पार्वती गुप्ता 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दिनेश कुमार जी गुप्ता 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। संगीता जी विजय वर्मा धामनदा से 511 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। भाला भाऊ देवकर हिंगोली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुधाकर चंद्रमोहन जी इंदौर से 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय मदन मोहन पूनम चंद्र जी चंद्रपुर से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। जीतू सिंह भाटी जोधपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मालती देवी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। प्रीतम जी गोदिया से 1111 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। चंद्रशेखर जी पाटिल पुणे से 1001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राजेंद्र जी देवांगन धमतरी से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राजोत जी शुक्ला प्रतापगढ़ से 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रामवती केदारनाथ जी वर्मा भरतपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रजनी जी वर्मा नोएडा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गजेंद्र जी नासिक से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। चंद्रशेखर जी पाटिल पुणे से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पिंटू सिंह अलीगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सोनी रविंद्र तोमर कोटा से 551 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शारदा देवी सिंह मुंबई से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। श्री राम जी कानपुर से 2100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। विजय कुमार जी शर्मा नागपुर से 2021 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। छेल बिहारी जी दीक्षित जगदलपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान मथुरा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान इंदौर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शिवकोर बाई वर्मा खरगोन से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मिलिंद रविंद्र जी चौधरी धुलिया से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पुरुषोत्तम कोमल जी जम्मू से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अश्विनी जी मालेगांव से 1001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। माया देवी 500 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। विश्वजीत तिवारी उन्नाव से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कुमार जी भास्कर खगड़िया से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दिलीप जी जयसवाल अमरावती से 1101 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पुष्पा बाई संभाजी नगर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। नत्थू जी माली रायसेन से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में बेमत्रा से 4201 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सतीश जगन्नाथ जी तालुका से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। भारत जी फरीदाबाद से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राजू प्रसाद चंद्रवंशी गया बिहार से 1000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शांति देवी 1000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मनीष जी 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सावित्री पटेल भिलाई से 521 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान में 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सजीव कुमार जी मुजफ्फरनगर से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। आशा सीताराम जी सोनी विदिशा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अर्चना तिवारी नोएडा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कैलाश जी मलकपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। हरिशंकर जी मथुरा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। जमुना देवी साहू कोरबा से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुखबीर जी दिल्ली से 3100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुरेंद्र जी दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। वीणा जी
1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पुष्पेंद्र सिंह जी नोएडा से 1000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। उर्मिला जी झाबुआ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। संध्या सिसोदिया दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। आरती नीरज जी गुप्ता 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। राजकुमार जी तिवारी बिहार से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। हरिप्रकाश जी सक्सेना शाहजहांपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। संजय जयश्री दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सरिता दीपक जी सोनी ग्वालियर से 1001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सरोज जी वर्मा बिजनौर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अमृता राम कुमार जी पुणे से 11,001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अनूप किशोर जी पाठक झारखंड से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। शैलेंद्र सिंह जी ठाकुर बुल्डाना से 1000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। ज्ञानवेंद्र के आर गुप्ता झारखंड से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। विमल कुमार जी कानपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अशोक सोनी कुमार जलगांव से 1111 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सिद्धार्थ जी राजनंदगांव से 550 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। जितेंद्र जी जयसवाल इंदौर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रामवती जी पांडे आजमगढ़ से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सुधीर जी प्रताप सिंह राणा बड़ोदरा से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। मंगल राजेंद्र जी 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। ऋषभ जी मिश्रा मुजफ्फरनगर से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। गुप्तदान दिल्ली से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। अनिल जगन्नाथ जी नासिक से 511 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। स्वर्गीय अजय प्रमिला चौधरी अकोला से 1001 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दुर्गेश सिंह जी महाराजगंज से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। दीपक राजपूत 40 गांव से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। कविता जी शाहजहांपुर से 26,000 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। महेंद्र प्रसाद जायसवाल भदौरिया सिंह से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। नंद भगवान जी पुणे से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। सीता देवी राकेश कुमार जी बादशाहपुर से 1100 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। रुद्रांश श्रीवास्तव बेंगलोर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। प्रमोद दीक्षित जी लखीमपुर से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पुष्पा देवी फिरोजाबाद से 501 रुपए की सुंदर सेवा राशि प्राप्त हुई। पुरुषोत्तम जी साहू बालोद से 1101 रुपए की